हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2022 जेआरएफ क्या होता है, इसकी वैलिडिटी पीरियड कितनी होती है, जेआरएफ में स्टाइपेंड अमाउंट कितनी दी जाती है और कब दी जाती है। स्टाइपेंड अभी जो करंट चल रहा है, करंट रेट वो क्या है, इसके बाद ये भी जानेंगे कि स्टाइपेंड कब बढ़ेंगे और कितना अमाउंट स्टाइपेंड जेआरएफ की अमाउंट कितनी बढ़ेगी। तो ये सारी डिटेल हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट क्यों कराए जाते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। हालांकि अभी कुछ इरेगुलर चल रहे हैं, एग्जाम समय पे नहीं हो रहे हैं और साल में 2 बार भी नहीं हो पा रहे हैं। तो साल में ऐसे नॉर्मल कंडीशन में साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं और इसमें नेट एग्जाम होती है, जिसको क्वालिफाई कर लेने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, आप नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट में तो एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। नेट एग्जाम के साथ में जेआरएफ की फॉर्म भी फिल की जा सकती है। अगर जेआरएफ की फॉर्म फिल की जाती है तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं, तो सिर्फ जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई कर ली तो इतना काफी नहीं होता है फेलोशिप मिलने के लिए। उसके बाद आपको एमफिल या फिर पीएचडी में एनरोल होना होता है। पीएचडी या एमफिल में आप एनरोल होते हैं तब आपको फेलोशिप अमाउंट जेआरएफ क्वालिफाई होने पर दी जाने लगती है। तो फिलहाल जो जेआरएफ के लिए एज लिमिट है इस साल जो तय की गई, जो एग्जाम अभी हो रहे हैं यूजीसी नेट के, उसके लिए 31 ईयर्स अपर एज लिमिट फिक्स की गई। ऐसे 30 इयर्स होती थी हर साल, लेकिन अभी 31 इयर्स एज लिमिट, अपर एज लिमिट फिक्स की गई है। नेट एग्जाम के लिए अगर सिर्फ बात की जाए तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है, कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं ऐसा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है सिर्फ नेट एग्जाम के लिए। लेकिन अगर जेआरएफ की बात करें तो अपर एज लिमिट होती है इसके लिए। तो फिलहाल इस बार जो यूजीसी नेट एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए अपर एज लिमिट 31 इयर्स रखी गई है, जिसमें कि 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को, एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, थर्ड जेंडर कैंडिडेट एंड विमेन एप्लीकेंट्स को। मतलब इतने सारे कैंडिडेट्स जो है ये +5 कर लें। मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अपर एज लिमिट हो गई 36 इयर्स। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं या एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट है या फिर वुमेन एप्लीकेंट है, तो इन सभी के लिए हो गई 36 ईयर अपर एज लिमिट जेआरएफ की। अब जेआरएफ के लिए वैलिडिटी पीरियड की बात कर लेते हैं और जेआरएफ कब मिलती है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि जेआरएफ सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कर लेने से ही नहीं मिलती है। जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद आपका फेलोशिप अमाउंट तब आपको मिलने लग जाता है जब आप एमफिल या फिर पीएचडी के लिए एनरोल करते हैं। अब जो पहले से कर रहे हैं उनको भी बिल्कुल दी जाएगी। तो चलिए आगे और समझते हैं थोड़ा इसे। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ, इसकी ब्रोशर से ही मैं आपको बता रही हूँ, जो डिटेल ब्रोशर आती है यूजीसी नेट की। देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझ आएगी कि अभी जो करंट रेट चल रहा है जेआरएफ के वो कैसे चल रहे हैं। तो 5 इयर्स के लिए टोटल दिए जाते हैं। ये 3 जून 2019 की एक पब्लिक नोटिस है जो यूजीसी ने जारी की थी, रिवीजन ऑफ फेलोशिप अमाउंट अंडर द यूजीसी स्कीम ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो साइंस सब्जेक्ट हो या ह्यूमैनिटीज हो, सोशल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट जिससे आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको 5 इयर्स तक, 5 साल तक आपको फेलोशिप अमाउंट दी जाती है अगर आप एमफिल या पीएचडी कर रहे हो, करने लग जाए। तो इसमें कैसा है, पहले जो था 25,000 पर मंथ दिया जाता था, जेआरएफ 2 इयर्स के लिए दिया जाता है और उसके बाद एसआरएफ 3 इयर्स के लिए दिया जाता है। तो पहले 25,000 पर मंथ था लेकिन उसको बाद में बढ़ा के 31,000 पर मंथ कर दिया गया 1 जनवरी 2019 की डेट से। अब जो जेआरएफ है 2 इयर्स के लिए दिया जाता है 31,000 पर मंथ और उसके बाद एसआरएफ दिया जाता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो कि 35,000 पर मंथ। और पहले ये होती थी अमाउंट 28,000, मतलब 25,000 पहले दिया जाता था जेआरएफ, तो अब बढ़ा के कर दिया गया है 1 जनवरी 2019 से। अभी तक यही चल रहा है 31,000 पर मंथ जेआरएफ 2 इयर्स के लिए। और इसके बाद फिर 3 इयर्स, 2 इयर्स खत्म होने के बाद आप एसआरएफ हो जाते हैं और एसआरएफ को दिया जाता है 35,000 रुपीज पर मंथ 3 इयर्स तक। तो टोटल 5 इयर्स तक आप ये अमाउंट अवेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एमफिल या पीएचडी में आपको मतलब एनरोल होना होता है। अब बात कर लेते हैं
ये जो ब्रोशर है इसमें ही आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी कि क्या है JRF। जूनियर रिसर्च फेलोशिप कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड ऑफ JRF विल बी एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप ऑफ UGC अंडर वेरियस स्कीम सब्जेक्ट टू देयर finding placement in universities or IITs or institutions. The validity period of the offer will be 3 years. कहाँ से 3 ईयर? बहुत लोगों की क्वेरी रहती है कि कब से 3 इयर्स वैलिड रहेगा JRF लेटर। तो ये रहता है वैलिड आपका द डेट ऑफ इश्यू ऑफ JRF अवार्ड लेटर, रिजल्ट आने से नहीं, आपको जिस डेट से JRF अवार्ड लेटर इशू कर दिया गया है उस डेट से 3 साल तक वैलिड रहता है। वैलिड रहने का मतलब इन 3 सालों में आपको ज्वाइन कर लेना है एमफिल या फिर PhD। However, those candidates who have already joined MPhil और PhD, सपोज आपने बाद में JRF क्वालिफाई किया, आप पहले से MPhil और PhD कर रहे हैं, तो भी आपको फिर मिलने लग जाएगी। जैसे नेट एग्जाम की रिजल्ट डिक्लेयर होगी JRF की, आपने JRF क्वालिफाई कर लिया तो उस डेट से आपको फिर मिलने लग जाएगी अमाउंट JRF की, ऐसा रहता है। अब बात कर लेते हैं कि कब दोबारा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए जैसे 2019 के पहले 2014 में ये बढ़े थे, अमाउंट बढ़े थे JRF के, तो मींस ऐसा है कि 5 इयर्स पर बढ़े। 2014 के बाद 2019 1 जनवरी को बढ़ा दिए गए, तो 2014 टू 2019 5 इयर्स। तो अभी 2024 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी वगैरह में कि 2024 जनवरी या 2023 लास्ट में आपको JRF और SRF अमाउंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आप बात करें कितना बढ़ेगा, तो पिछले बार भी जब 2014 से 19 में बढ़ा था तो 6-7,000 बढ़े थे, और अभी भी आप देख रहे हैं 25,000 से 31,000, तो 6,000 यहाँ पर बढ़े हैं। और अगर इसकी बात करते हैं SRF की तो 7,000 बढ़ा है, तो मतलब 6 to 7,000 बढ़ रहे हैं। तो अगर अब रिवाइज होते 2023 या 2024 बिगिनिंग में या 2023 लास्ट में अगर बढ़ते हैं, तो आप समझ लें कि JRF अराउंड 6 या 7,000 बढ़ेंगे, तो मिनिमम आपको JRF हो जाएगी 37,000। और इसी तरीके से SRF पे अगर 7,000 बढ़ते हैं तो हो जाएंगे 42,000। तो 37,000 एंड 42,000 इस तरीके से आपको JRF और SRF देखने को मिल सकते हैं। तो और भी कई तरीके के फेलोशिप्स दिए जाते हैं UGC एग्जाम जो क्वालिफाई होते हैं, जैसे कि जो SC कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से या माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए और भी UGC नेट एग्जाम जब आप अपीयर होते हैं, सपोज आपने JRF क्वालिफाई नहीं किया तो भी आपको कई तरीके के फेलोशिप दी जा सकती हैं अच्छे मार्क्स होने पर। तो वो फेलोशिप्स क्या है? नेशनल फेलोशिप फॉर SC स्टूडेंट, जिसे NFSC बुलाते हैं, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, MANF। तो ये सारे भी हैं जो कि फेलोशिप्स UGC ही देती है अपार्ट फ्रॉम JRF। तो JRF क्वालिफाई नहीं करने पे भी अगर कुछ कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जिनके टॉप में मार्क्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। आप कुछ और क्वेरी आप पूछना चाहते हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हो, आप कोई चेंजेस बताना चाहते हो कि चेंज आए हैं जो मैंने बताया उसमें, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।